नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है पेनिसिलियम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पेनिसिलियम को लेकर के। इसके साथ ही आप जानेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। और इसके बाद की जो वीडियो होगी यानी कि पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल से इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके टीजीटी बायोलॉजी की अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB, NVS, KVS या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन से जुड़ करके कई सारे वीडियो हैं जो सुपर टेट से रिलेटेड हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी अटेंड कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने जो नॉलेज लेवल है उसको इवेलुएट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टीजीटी बायोलॉजी के नोट्स मिल सकते हैं, पीजीटी बायोलॉजी के नोट्स मिल सकते हैं, बुक्स की PDF मिल सकती हैं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिनके द्वारा आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसका स्तर व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक बात और दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी की तो जो हमारा टेलीग्राम है टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, उसके साथ में जुड़ करके आप कई सारी जो PDF हैं वो ले सकते हैं और कोई डाउट आपका है उसके रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे आप अटैच हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। तो दोस्तों सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ पेनिसिलियम और पेनिसिलियम जो है उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है। तो दोस्तों बेसिकली जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम इज़ अ सैप्रोफिटिक प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर देयर फूड। ठीक है, यानी कि पेनिसिलियम क्या है, एक सैप्रोफिटिक फंजाई। सेकेंड थिंग इज कि इसे कॉमनली कहा जाता है ब्लू और ग्रीन मोल्ड। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी अलग होता है जो हम साइनोबैक्टीरिया को बुलाते हैं जिनमें जो पिगमेंट होता है वो साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। लेकिन यहाँ जो मोल्ड है, मोल्ड मीन्स होता है फंजाई। तो फंजाई के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है टीजीटी बायोलॉजी के कि जो ब्लू ग्रीन मोल्ड है वो किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है किसे, पेनिसिलियम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो पेनिसिलियम है वो कई सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। कई चीज़ें एडिबल होती हैं और कई बार एंटीबायोटिक्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के प्रोडक्शन में भी पेनिसिलियम का यूज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों पेनिसिलियम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट, चीज़ बनाने में, चीज़ मेकिंग प्रोसेस में। सेकेंड इज़ कि ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए पेनिसिलियम का यूज़ होता है। एंड थर्ड इज़ एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है पेनिसिलियम का। नेक्स्ट, ये एक डिकम्पोजर की तरह भी काम करता है क्योंकि अभी हमने बात करा कि जो फंजाई है वो एक सेप्रोफिटिक जो पेनिसिलियम है वो एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। दैट मीन्स कि ये डिकम्पोजर्स होते हैं और ये इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं ना वो इन्हें डिकम्पोज करके एक ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हमारी सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो पेनिसिलियम होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सॉइल में यानी कि मिट्टी में, एयर यानी कि हवा में, और डिकेइंग फूड मटेरियल्स में पाया जाता है। ठीक है, एयर में भी पाया जाता है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा सुन करके आश्चर्य होगा और आप यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों हमने ऑलरेडी कहा था जब हम एल्गी पढ़ रहे थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है जिसे आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें कहीं पर भी पाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात भी की थी कि एक जो एल्गी की प्रजाति है उनमें एक एल्गी की प्रजाति ऐसी है जो
लावा उफनता हुआ होता है ना आपके ज्वालामुखी के पास, तो वहाँ पर भी माइनस जहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी एल्गी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं फंजाइज और एल्गी की। तो क्या क्या होती है हम आगे जो सीक्वेंस में हम जब आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पे आप कई सारे एस्टोनिशिंग फैक्ट को भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, ठीक है, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक प्रिपेयर करी जाती है, बनाई जाती है, वो है पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ करी जाती है। और बेसिकली जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इनका फंक्शन ही यही होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना। ठीक है, तो पेनिसिलियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग निकाला जाता है जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में जानते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पेनिसिलियम जो है इसका किंगडम होता है फंजाई, और फाइलम होता है एस्कोमाइकोटा, क्लास होती है यूरोशियोमाइसीड्स, और ऑर्डर होता है यूरोशियल्स, और फैमिली है ट्राइकोकोमेसी, और जीनस है पेनिसिलियम। ठीक है, तो इतना ये है इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन। ये जानना इसलिए ज़रूरी है गाइज, यहाँ से ये ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है पूछना, क्योंकि इसका जो लेवल है ना ये बहुत ही लो लेवल का है ये सब चीज़ें, और ये आपको ग्रेजुएशन के टाइम में पूछी जा सकती है। पर टीजीटी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ गाइज कि अगर आपको एलेक्सोपोलिस और मिम्स का जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है टीजीटी के सिलेबस में, एलेक्सोपोलिस और मिम्स का क्लासिफिकेशन अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है पेनिसिलियम का, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसका जो माइसिलियम है जो आप इसे देख रहे हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है। दूसरी चीज़ कि इसका जो माइसिलियम होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है और सेप्टेट होता है, और लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी इनके अंदर पाया जाता है जिसे हम हाइफे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग गाइस कि जो इनका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ब्रांच्ड है। सेकंड थिंग इज कि मल्टी न्यूक्लिएट है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मल्टी न्यूक्लिएट, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। सेकंड थिंग इज कि सेप्टेट होता है, तो ये जो आपको वॉल दिखाई दे रही है ना, वॉल यही है सेप्टा। ठीक है, फिलामेंटस भी होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कई सारे ब्रांचिंग है और इसके ऊपर फिलामेंट्स भी अराइज कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ फिलामेंटस टाइप। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि जितने भी एल्गीज हैं या फिर आपके फंजाइज हैं उनकी सेल वॉल के कंपोनेंट को आपको याद रखना है, क्योंकि बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ यानी कि पेनिसिलियम के केस में जो सेल वॉल का कंपोनेंट होता है वो बना होता है ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड के द्वारा और काइटिन के द्वारा। काइटिन तो कॉमन है गाइस, क्योंकि फंजाई का किसी भी फंजाई की स्पीशीज़ का एक कॉमन कंपोनेंट होता है काइटिन, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सभी में एब्सेंट होता है और क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है, क्योंकि जो फंजाइज होते हैं वो सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेल वॉल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। तो यहाँ जो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द सेंट्रल पोर प्रेजेंट इन द सेप्टा, यानी कि ये जो सेंट्रल पोर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो वॉल्स होती हैं सेप्टा, इनके बीच में एक छोटा सा होल होता है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल पोर। ये क्या करती है कि यहाँ मान लीजिए कोई कंपोनेंट है जो हाइफे द्वारा यहाँ से सोखा जा रहा है, तो वो नेक्स्ट ये जो सेल है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, छोटा सा होल होता है, जिसके थ्रू ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंटिन्यूटी इसकी बनी रहती है, यानी यहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र होकर अपर पोर्शन तक जा सकती हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही टॉपिक, आप इतनी सी जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ सेप्टा का मीन्स डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उसमें भी एक छोटा सा ओपनिंग होता है जो कि कंटिन्यूटी बनाए रखता है सेंट्रल पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट की यहाँ जो कोनिडियो पोर्स होते हैं, ठीक है, कोनिडियो पोर्स ये बिल्कुल ब्रांच्ड जो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग के एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कहलाता है कोनिडियो पोर्स। ठीक है, जो कि स्फेरिकल होती हैं और
यही होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है तो इन्हीं कोनिडियोस्पोर्स या फिर कोनिडिया के हेल्प से एक्सोजिनसली पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं एक्सोजिनसली और एंडोजिनसली, ठीक है। एक्सोजिनसली मतलब कहते हैं प्लांट बॉडी के बाहर, और एंडोजिनसली मीन्स होता है प्लांट बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे कोनिडियोफोर्स का एक्सोजिनसली प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी के बाहर परफॉर्म होती है, ठीक है। तो आई होप ये जो डाउट आपके मन में होगा एक्सोजिनसली और एंडोजिनसली वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन द बेसीपेटल सक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेसीपेटल सक्सेशन। क्या होता है? सक्सेशन मीन्स होता है आगे की तरफ बढ़ना, और बेसीपेटल दो टर्म से बना हुआ है। एक है बेसी जिसका मतलब होता है बेस, और दूसरा होता है पेटल यानी कि बेस का नीचे की तरफ जो बेस है उसका टिप की तरफ होना, ठीक है। कैसे आप मानेंगे ये जो यहाँ पे बेसी पेटल प्रोजेक्शन है या नहीं? लेट अस सी दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? फाइलिएट्स, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिपेटल सक्सेशन होता है। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो नया नया कोनिडिया बनता है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब यही कोनिडिया जब मैच्योर होता है तो आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। फिर ये क्या होता है, फिर यहाँ जब नया बनता है तो ये पुराना यहाँ पीछे शिफ्ट होता चला जाता है। तो यही प्रोजेक्शन यानी कि जो नया है वो यहाँ पे होता है और जो ओल्डर होता है वो यहाँ पे होता है। तो यही जो होता है इसे कहा जाता है बेसीपेटल सक्सेशन, यानी कि जो यंगेस्ट कोनिडियम है ये बेस पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है। यही हमने आपको बताया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है बेसीपेटल सक्सेशन का ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि जो बेसीपेटल सक्सेशन है वो किस स्पीशीज़ में, फंजाई की किस स्पीशीज़ में देखने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? पेनिसिलियम, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और पोर्शंस है जिन्हें आपको पढ़ना बाकी है। तो दोस्तों बिल्कुल लोअर पोर्शन जहाँ पे ये हाइफा अटैच होता है, सॉरी ये जो प्लांट बॉडी है, फंजाई की बॉडी अटैच होती है, उसे हाइफा कहा जाता है। हाइफा से जस्ट ऊपर आप मूव करेंगे, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये हाइफा या माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। उसके ऊपर जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है इसे रैमी कहा जाता है। इसके ऊपर जो फर्दर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है उसे मैट्यूले कहा जाता है, और उसके ऊपर जो और फर्दर ब्रांचिंग दिखाई दे रही है उससे फेलाइट्स कहा जाता है, और ऊपर जो छोटे छोटे बॉल लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे कहा जाता है कोनिडिया। यानी कि आपको यहाँ पे एक ब्रांचिंग और ब्रश शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए इसे ब्रश के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इतने आप सभी को क्लियर हुए होंगे। पहला है कोनिडियोफोर, दूसरा है रैमी, तीसरा है मैट्यूले, उसके बाद है फेलाइट्स, उसके बाद है कोनिडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसको थोड़ा सा और समझिए इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कोनिडिया जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड सेल के ऊपर होती है जिसे फेलाइट्स कहा जाता है, फेलाइट कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ग्रुप में प्रेजेंट होती है और ब्रश लाइक अपीयरेंस देती है इस फंगस को, ठीक है। फंगस मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पेनिसिलियम की, ठीक है। यानी कि जो ब्रश लाइक सेल्स होती हैं, ये जो ब्रांच्ड सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स जिन्हें फेलाइट्स कहा जाता है, इन्हीं के ऊपर बॉल शेप्ड या जो सरसों के दाने की तरह कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इन्हें एक ब्रश लाइक अपीयरेंस देती हैं। नेक्स्ट एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो एस्काई के अंदर बनते हैं, ठीक है, एस्काई के अंदर, और ये जो होता है वो एंडोजिनसली यानी कि इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सारा इंटरनल प्रोसेस होता है, और कुछ जो माइसीलियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपर सबस्ट्रेटम में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है उनको स्टोर कर सके, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक टर्म आया है सबस्ट्रेटम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सबस्ट्रेटम मीन्स होता क्या है। सबस्ट्रेटम मीन्स होता है ये आपका सॉइल का लेवल है, या सबस्ट्रेटम मतलब बेस का लेवल है, ठीक है। तो यही बेस या सबस्ट्रेटम जिससे कि हाइफा अटैच होता है कोनिडिया का, ठीक है, सॉरी पेनिसिलियम का, ठीक है।
पेनिसिलियम का ये थोड़ा-सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आई थिंक सभी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा-सा कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है ना, लगातार जब आप बोलते हैं और आपका गला सूखता है तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पेनिसिलियम है, ठीक है? पेनिसिलियम का जो बेस का जो पार्ट होता है, ये जिसके साथ में अटैच होता है यही सबस्ट्रेटम कहलाता है, ठीक है? और यहाँ से जो अराइज़ करता है इसे हाइफा कहा जाता है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी पेनिसिलियम का जो माइसीलियम होता है वो काफ़ी डीपर चला जाता है, जहाँ से उसे उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल यानी कि ऑयल ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप यहाँ पे जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो आप सभी को समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन टॉपिक को ईजी फॉर्म में आप सभी को समझाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।